अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th साइंस से बहुत ही अहम टॉपिक हैवानात में हरकत, इस सबक को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। क्योंकि ये सबक थोड़ा तवील है, इसलिए इसे हम पार्ट 14A और पार्ट 14B में इसके अहम नुकात पेश करेंगे। तो चलिए अब हम पार्ट 14A के अहम नुकात यहाँ पर पेश करते हैं हैवानात में हरकत सबक से। ये बहुत ही अहम नुकात हैं और अक्सर इस सबक से टेट और टीआरटी में सवालात पूछे गए हैं। आप ज़रूर इन नुकात को जहन नशीन करें या नोट कर लें। इस वीडियो के आखिर में आपकी जांच के लिए चंद सवालात पेश किए जाएंगे। आप ज़रूर उन सवालात के जवाब दें और अपनी जांच आप खुद करें। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं सबक हैवानात में हरकत। सबसे पहला नुक्ता इस तरह है कि आम हैवानात में चीता सबसे तेज पिस्तानिया है जो 97 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। उज़लात और हड्डियां हरकत करने में मदद देते हैं। उज़लात और हड्डियां हरकत करने में मदद देते हैं। घोंघे की रफ्तार 0.013 मीटर फी सेकंड होती है। कछुए की रफ्तार 0.0028 मीटर फी सेकंड होती है। दुनिया में सांपों की 2700 से भी ज्यादा अनवा पाई जाती हैं। दुनिया में सांपों की 2700 से भी ज्यादा अनवा यानी अक़साम पाई जाती हैं। उज़लात हमेशा जोड़ियों में काम करते हैं। उज़लात हमेशा जोड़ियों में काम करते हैं। जब कोई उज़ला सिकुड़ता है तो हड्डी उज़ले की जानिब खींची जाती है। उस वक्त दूसरा उज़ला साकित हालत में रहता है। जब कोई उज़ला सिकुड़ता है तो हड्डी उज़ले की जानिब खींच जाती है। उस वक्त दूसरा उज़ला साकित हालत में रहता है। हड्डी जब मुखालिफ सिमत में हरकत करती है तो पहला उज़ला साकित हालत में और दूसरा उज़ला खिंचाव की हालत में होता है। हड्डी जब मुखालिफ सिमत में हरकत करती है तो पहला उज़ला साकित हालत में और दूसरा उज़ला खिंचाव की हालत में होता है। चंद उज़लात के सिरे गोल, सफ़ेद, रस्सीनुमा रेशों से बने हुए होते हैं जो हड्डियों को जोड़ते हैं। ऐसे रेशों की साख्त को टेंडन्स वितर कहते हैं। चंद उज़लात के सिरे गोल, सफ़ेद, रस्सीनुमा रेशों से बने हुए होते हैं जो हड्डियों को जोड़ते हैं। ऐसे रेशों की साख्त को वितर, टेंडन्स कहते हैं। वितर जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में महसूस कर सकते हैं, जैसे कोहनी के ऊपरी जानिब, घुटने के नीचे, टखने के करीब वगैरह। परिंदों में सबसे छोटा परिंदा ह्यूमिंग बर्ड, जिसका कद 5.7 सेंटीमीटर या 2.24 इंच होता है। परिंदों में सबसे छोटा परिंदा ह्यूमिंग बर्ड, जिसका कद 5.7 सेंटीमीटर या 2.24 इंच होता है। इस तरह से यहां पर देखिए, यह है वितर टेंडन। इन अशकाल में बताया गया है। हमारे जिस्म के तकरीबन हरकत का इन्हिसार उज़लात, हड्डियों और जोड़ों पर मुश्तमिल होता है। हड्डियों के अतराफ मौजूद उज़लात की जोड़ियां सिकुड़ते और फैलते हुए जिस्म के आज़ा को हरकत करने में मदद देते हैं। देखिए यहाँ पर इंसानी ढांचे की शक्ल मौजूद है, तस्वीर मौजूद है इंसानी ढांचे की। देखिए ये खोपड़ी है और ये यहाँ पर ये है, इसे कहा जाता है आनी घेरा। यहाँ पर ये आनी घेरा मौजूद है और ये है फसलियाँ, रिब्स कहते हैं इसे, फसलियाँ यहाँ पर मौजूद है। घुटने की हड्डी इस तरह से इस तस्वीर में बताया गया है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की मुख्तलिफ हड्डियाँ आपस में मिलकर एक साख्त या निज़ाम बनाती हैं। इसी साख्त को ढांचा कहते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की मुख्तलिफ हड्डियाँ आपस में मिलकर एक साख्त या निज़ाम बनाती हैं,
इसी साख्त को ढांचा कहते हैं। एक औसत नर शुतुरमुर्ग जो दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा परिंदा है, इसका वजन 345 किलोग्राम होता है। हमारे जिस्म के तकरीबन हरकत का इन्हिसार उज़लात, हड्डियों और जोड़ों पर मुश्तमिल होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर रिबात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। रिबात किसे कहते हैं? हड्डियों को हरकत करने में उज़लात मदद करते हैं। इस तरह दो हड्डियां जोड़ने के लिए खुसूसी रेशे होते हैं। इन रेशे को लिगमेंट्स रिबात कहा जाता है। रेशों को लिगामेंट्स रिबात कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर दो हड्डियों को इन रेशों से जोड़ा जा रहा है, ये है रिबात। जबड़े की हड्डी खोपड़ी से जा मिलती है, इन्हें गैर मुतहर्रिक जोड़ फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। जबड़े की हड्डी खोपड़ी से जा मिलती है, इन्हें गैर मुतहर्रिक जोड़ फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। फीमर हमारे जिस्म में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। ये आपके थाई में पाई जाती है, यानी ये रान में पाई जाती है। फीमर हमारे जिस्म में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है, ये आपके थाई में पाई जाती है। ये देखिए कि ये है फीमर, यानी इंसानी ढांचे में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि रान की हड्डी है, थाई बोन कहलाती है, इसे कहते हैं फीमर। ये जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शोल्डर ब्लेड में दो हड्डियां होती है। फसलियां काफी मुड़ी हुई होती हैं। ये सीने की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को एक दूसरे से जोड़कर एक बक्स की तश्कील करती है, जिसे रिब केज कहते हैं। वो छोटी छोटी हड्डियां जो एक दूसरे से मिलकर रीढ़ की हड्डी बनाती हैं, फिखरा वर्टिब्रे कहलाती है। वो छोटी छोटी हड्डियां जो एक दूसरे से मिलकर रीढ़ की हड्डी बनाती हैं, फिखरा वर्टेब्रे कहलाती हैं। वो छोटी छोटी हड्डियां जो एक दूसरे से मिलकर रीढ़ की हड्डी बनाती हैं, फिखरा वर्टिब्रे कहलाती हैं। रीढ़ की हड्डी के इन्हीं फिखरों से नखाई डोर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। रीढ़ की हड्डी के इन्हीं फिखरों से नखाई डोर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। एक शीरख्वार की रीढ़ की हड्डी में 33 फिखरे होते हैं। बाद में आखिरी 9 ज़ेरी हिस्से में 5 फिखरे आपस में मिलकर वाहिद हड्डी बनाते हैं। बाकी 4 फिखरे मिलकर एक और वाहिद हड्डी बनाते हैं। यहां पर देखिए, यह है आनी घेरा। इस तस्वीर में देखिए, यह है आनी घेरा। इसके ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। जिस्म के दोनों जानिब एकसा शक्ल की हड्डियां पाई जाती है। जिस्म के दोनों जानिब एकसा शक्ल की हड्डियां पाई जाती है, इसको आनी घेरा कहते हैं। आनी घेरा आनी हड्डियों से मिलकर बनता है। ये घेरा पेट के निचले हिस्से की घेराबंदी किए रहता है। यही वो हिस्सा है जिस पर हम बैठते हैं। एक दिल की जानिब से पंप किया जाने वाला खून का हजम एक दिल की जानिब से पंप किया जाने वाला खून का हजम 5 ता 30 लीटर फी मिनट तक होता है। एक दिल की जानिब से पंप किया जाने वाला खून का हजम 5 ता 30 लीटर फी मिनट होता है। अब हम खोपड़ी स्कल के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। खोपड़ी के जोड़ खोपड़ी के दरमियान एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्हें गैर मुतहर्रिक भी कहा जाता है, यानी खोपड़ी में पाए जाने वाले जोड़ को गैर मुतहर्रिक जोड़ कहते हैं। लचकदार हड्डियां, जिसे गज़रूफ भी कहा जाता है, लचकदार हड्डियों को गज़रूफ भी कहा जाता है। कान और नाक के कुछ हिस्से नरम और कुछ सख्त होते हैं। इनके सख्त हिस्से एक ऐसी साख्त से बने होते हैं जिसको गज़रूफ या कार्टिलेज कहते हैं। कान और नाक के कुछ हिस्से नरम और कुछ सख्त होते हैं। इनके सख्त हिस्से एक ऐसी साख्त से बने हुए होते हैं जिसको गज़रूफ या कार्टिलेज कहते हैं। गज़रूफ पसली और सीने के दरमियान रीढ़ की हड्डी के दरमियान भी पाई जाती है।
देखिए ये रीढ़ की हड्डी है, इनके दरमियान गज़रूफ पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी में फिखरों के दरमियान नर्म और लचकदार गज़रूफ पाया जाता है। यही गज़रूफ जिस्म को मुख्तलिफ सिमतों में घुमाने में मदद देता है। यानी रीढ़ की हड्डी के दरमियान गज़रूफ पाया जाता है और ये जिस्म को घुमाने में मदद देता है, जिस तरह के यहाँ तस्वीर में बताया गया है। हड्डियों के दरमियान जोड़ होते हैं। इन जोड़ों की वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत में ला सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के पहले हिस्से का अख्तिताम होता है। यहाँ पर अब आपकी जांच के लिए चंद सवालात पेश किए जाएंगे। आप ज़रूर उन सवालात के जवाब दें और अपनी जांच आप खुद करें। सबसे पहला सवाल, चीते की रफ्तार होती है। चीते की रफ्तार होती है 100 किलोमीटर फी घंटा, ऑप्शन 2 150 किलोमीटर फी घंटा, ऑप्शन 3 300 किलोमीटर फी घंटा, या 97 किलोमीटर फी घंटा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। 100 किलोमीटर फी घंटा, 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 97 किलोमीटर फी घंटा। तो इसका ऑप्शन 4 97 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चीता दौड़ता है। दूसरे के दो हड्डियां जोड़ने के लिए खुसूसी रेशे होते हैं, इन्हें कहा जाता है। एक रिबात, ऑप्शन 2 वतर या वितर, 3 गज़रूफ, ऑप्शन 4 फिखरा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है और आपका वक्त शुरू होता है अब। दो हड्डियां जोड़ने के लिए खुसूसी रेशे होते हैं, इन्हें कहा जाता है रिबात, वितर, गज़रूफ या फिखरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 रिबात कहा जाता है। सवाल नंबर, शोल्डर ब्लेड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? शोल्डर ब्लेड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 3 हड्डियां, या ऑप्शन 2 4 हड्डियां, या ऑप्शन 3 2 हड्डियां, या ऑप्शन 4 1 हड्डी। तो इसका सही जवाब बताने के लिए आपका वक्त शुरू होता है अब। शोल्डर ब्लेड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 3 4 2 या 1। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 शोल्डर ब्लेड में 2 हड्डियां पाई जाती है। सवाल नंबर 4 है, एक दिल की जानिब से पंप किया जाने वाला खून का हजम डैश लीटर फी मिनट तक होता है। ऑप्शन 1 10 लीटर, ऑप्शन 2 5 30 लीटर, ऑप्शन 3 5 50 लीटर, ऑप्शन 4 10 30 लीटर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। 10 20 लीटर, 5 30 लीटर, 5 50 लीटर या 10 30 लीटर। तो इसका सही ऑप्शन 2 5 30 लीटर। और ये आज की क्लास का लचकदार हड्डियों को कहा जाता है ढांचा, या ऑप्शन 2 फिखरा, या ऑप्शन 3 गज़रूफ, या ऑप्शन 4 रिबात। और आपका वक्त शुरू होता है अब। लचकदार हड्डियों को क्या कहा जाता है? ढांचा, फिखरा, गज़रूफ या रिबात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 गज़रूफ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स 14.a डियर स्टूडेंट्स इस सबक के पहले हिस्से का इख्तिताम यहाँ पर होता है। आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।